आज कौमी वतन पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2023 मुनक्कद हुए और जिसमें हमारे मिली रहबर जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपाव को बिला मुकाबला एक मरतबा फिर पार्टी चेयरमैन का ओहदा जो है वो मुंतखब हुए। हम सब उनको मुबारकबाद देते हैं। पार्टी में कोई ऐसा कैंडिडेट है ही नहीं जो उनके मुकाबले में आता, जबकि हमने हमारे इलेक्शन कमीशन ने उसके बार बार ऐलान किया, लेकिन हर वफ्त, हर ज़िला से, हर सूबा से आए हुए वफ्त ने इसी बात का इजहार किया कि पार्टी के लिए जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपाव की क़यादत नागुज़ीर है। तो हम अपने मिली रहबर को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनका साया हम सब पर, पार्टी पर सलामत रखे। उन जैसा ज़ीरक और जो तदब्बर से भरपूर सियासतदान मैं ये समझती हूँ, जो मैंने देखा है इस वक्त कोई मौजूद नहीं है दौर हाज़िर में। ये एक अलग बात है कि हम एक छोटे सूबे की नुमाइंदगी करते हैं। मुझे यकीन है कि बाकी दीगर सूबे जो हैं, सूबा जात, वो भी जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपाव की जो एक लाजवाब शख्सियत है और एक मिसाली शख्सियत है और जो उनका किरदार है उसको पहचानने में वो बिल्कुल ज़रा भी शक नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उनकी क़यादत में कौमी वतन पार्टी आइंदा आने वाले इंतखाबात में एक बहुत मिसाली कामयाबी हासिल करेगी। इसके अलावा जनाब सिकंदर हयात खान शेरपाव को भी सूबाई चेयरमैन और सूबाई काउंसिल का सरबराह मुकर्रर होने पे मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। जनाब डॉक्टर फ़ारूक अफजल को सूबाई जनरल सेक्रेटरी और जनाब अहमद नवाज़ खान जदून को मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर कामयाब होने पर मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। ये हम सब के लिए एक बहुत ही नेक शगुन है कि पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में एक इंतहाई पुरसकून और एक बहुत पुरअमन माहौल में एक ये इलेक्शन मुनक्कद हुआ और इंशाअल्लाह आइंदा 4 सालों के लिए पार्टी की ये क़यादत जो है उसे कामयाबी की तरफ लेकर जाएगी। हम सब की दुआएं और वफ़ाएं हमेशा कौमी वतन पार्टी और उसकी क़यादत के साथ होंगी।